हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक अगैन। बहुत दिनों के बाद, दिन तो नहीं कहूँगे, महीनों के बाद, 2 महीनों के बाद मैं आज व्लॉग लेकर आ रही हूँ। ठीक है, ये एक ट्रांजिशनल व्लॉग ये होने वाला है कि मतलब मैं 2 मंथ्स के बाद ये व्लॉग लेकर आ रही हूँ। सो एक्चुअली व्हाट हैपेंड इन दोज डेज और मैं क्यों व्लॉग नहीं कर पाई एंड ऑल, तो ये इसके रिगार्डिंग होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं इस दौरान, तो मैं सारी चीज़ें आपको अप टू डेट कराने वाली हूँ, क्योंकि इन कमिंग व्लॉग्स अगर आप अभी नहीं जानेंगे तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा जानने के लिए व्हाट्स गोइंग ऑन इन माई लाइफ एक्चुअली। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी प्लेस द कैमरा हियर। अभी ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक एक करके सारी बातें, हो सकता है ये वीडियो 1 मिनट से ज़्यादा हो जाए क्योंकि अभी इंट्रो में ही इतना टाइम लग गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैं 1 बाय 1 बताने वाली हूँ। तो लास्ट व्लॉग जो है वो जन्माष्टमी का है। ठीक है, सो जन्माष्टमी के अगले दिन क्या हुआ था एक्चुअली, तो मैं तो हॉस्टल में ही थी। ठीक है, सो मैं हॉस्टल में थी, घर से कॉल आया कि मेरे पापा जी की तबीयत ख़राब है। सो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई क्योंकि ना पापा जी फीवर तो चल ही रहा था। ठीक है, तो पापा जी को फीवर चल रहा था और आई न्यू कि पापा जी को मतलब फीवर आ रहे हैं कुछ भी, तो वो जा ही नहीं रहा था। 1 वीक हो गया था, फीवर जा ही नहीं रहा था। तो फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला ब्लड टेस्ट कराने के लिए। सो ब्लड टेस्ट में डिटेक्ट हुआ कि पापा जी को डेंगू हुआ है। ठीक है, सो आप ये समझ लीजिए कि वो 15 दिन लगभग पापा जी फिर हॉस्पिटल में एडमिट रहे। ठीक है, सो एक चीज़ ये हो गई थी घर में बहुत तगड़ी वाली। ठीक है, क्योंकि घर में कोई नहीं था, भाई भी नहीं था, वो अपने दूसरे शहर में है, मैं अपने दूसरे शहर में थी। सिस्टर थी घर पर अकेली, मम्मी पापा जी। ठीक है, जिसमें से पापा जी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, नॉट हियर इन चंदौसी, ही वॉज देयर इन मुरादाबाद। सो घर पर नो बडी वॉज देयर। सो मैं हॉस्टल से यहाँ पर आई। फिर जैसे भी 15 दिन कटे, पापा जी डिस्चार्ज होकर घर पर आए। ठीक है, सब थोड़ा सा बेटर हुआ कंडीशन। ठीक है, गणेश चतुर्थी का टाइम था वो। ओके, फिर उसके बाद जैसे ही कंडीशन थोड़ी बेटर हुई तो मैं यहाँ से फिर अपने हॉस्टल चली गई। जाने के बाद लगभग 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था कि मेरी सिस्टर को फिर फीवर आ गया। ठीक है, फिर बाद में उसका ब्लड टेस्ट वगैरह कराया, क्योंकि हमने सेकंड टाइम में ना मतलब जब फीवर आया था सिस्टर को, तो हमने ज़्यादा वेट नहीं किया फीवर सही होने के बाद, सही होने का मतलब। तो सेकंड डे ही हमने ब्लड टेस्ट करा दिया उसको। सिस्टर की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आई तो उसमें डेंगू डिटेक्ट हुआ। मतलब मेरी सिस्टर को फिर लगभग 7 से 8 दिन के बीच में फिर उसको भी डेंगू हो गया था। ठीक है, फिर हाफ ऑफ द अक्टूबर ऐसे निकल गया। बहुत ही ज़्यादा एकदम से टेंशन वाला फेस चल रहा था वो, मतलब कुछ भी करने का मन नहीं किया। सो ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड कि व्लॉगिंग करने का तो कोई मतलब ही नहीं था। आई वॉज जस्ट मेंटली प्रेजेंट हियर एट माई होम। मैं फिजिकली अपने हॉस्टल में थी बट मेंटली मैं वहाँ पर नहीं थी। आई वॉज हियर ओनली। तो बिल्कुल भी व्लॉगिंग का तो मैंने सोचा ही नहीं उस टाइम पर। ठीक है, फिर अक्टूबर में ही एक चीज़ और हुई थी जो बहुत ही लाइफ चेंजिंग है, एक टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, दैट इज़ माई टर्निंग पॉइंट आई मस्ट से। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स सम ऑफ द व्यूअर्स जिनको थोड़ा सा आइडिया हो भी गया होगा, सीइंग द बैंगल्स इन माई रिस्ट। सो आई एम गोइंग टू गेट मैरिड इन नवंबर। सो ये भी एक चीज़ हुई है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो मतलब बात तो बहुत पहले से चल रही थी। ठीक है, अभी फाइनल आकर के अभी फाइनली इसकी डेट फिक्स हुई है। सो बहुत जल्दी मैं अपनी वेडिंग डेट भी रिवील करने वाली हूँ। ठीक है, मैं कमिंग ब्लॉग्स में मैं कर दूँगी वेडिंग डेट अपनी रिवील। सो बस इस ब्लॉग को मैं ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाह रही हूँ। ठीक है, जो मेन पॉइंट्स थे ना, जो भी हाइलाइट्स थे विद इन 2 मंथ्स, वाई कुडंट व्लॉग और समथिंग। ठीक है, सो मैं बस उससे अप टू डेट कराना चाह रही थी अपने व्यूअर्स को, क्योंकि आई नो मतलब पहली बात तो इतने सब्सक्राइबर्स भी नहीं है। ठीक है, बट इट्स जस्ट अ फेज जो मैं एक्चुअली रिकॉर्ड करके अपने पास भी रखना चाहती हूँ फॉर लाइफ टाइम मेमोरीज। ठीक है, सो बस ये एक चीज़ है। तो हाँ, थोड़ा सा और मैं एक हाईलाइट दे देती हूँ कि शादी की तैयारियाँ ऑलरेडी घर में चल रही हैं। ठीक है, जो मेन
कितना ट्रैफिक है ना यहाँ पर। और जो मेन शॉपिंग है वो भी ऑलमोस्ट डन, ठीक है। मैंने कुछ क्लिप्स शॉपिंग के दौरान लिए हैं। देखो अब हम कोई भी शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो सबसे पहले आते हैं शॉपिंग करने के टाइम पर, मतलब किसी भी शॉप पर, किसी भी शोरूम में वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी नॉट अलाउड, ठीक है। तो बस बचते बचाते जहाँ पर भी थोड़ा बहुत अलाउड था वहाँ पर मैंने थोड़े थोड़े क्लिप्स लिए हैं, ठीक है। सो मैं शॉर्ट्स आपके साथ शेयर कर दूँगी, साथ ही छोटे छोटे क्लिप्स में एक व्लॉग लेकर आऊँगी, कंप्लीट व्लॉग कि विद इन 10-15 डेज़ हमने जो भी शॉपिंग की है अभी तक। आज 7 नवंबर होगी, 15 नवंबर से आप मान लीजिए, ठीक है। क्योंकि 15 अक्टूबर, ठीक है, क्योंकि 15 अक्टूबर से पहले तो श्राद्ध भी चल रहे थे, तो ऑफकोर्स उस टाइम पर तो नहीं कर सकते थे शॉपिंग, ठीक है। तो 15 अक्टूबर के बाद नवरात्र शुरू हुए और इस तरह से फिर हमने अपनी शॉपिंग भी शुरू की थी, ठीक है। तो इस तरह से मैं अपनी सारी हाइलाइट्स एक बार आप सभी के साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है, जो कि मेरे पास भी एज अ ब्लॉग लाइफ टाइम मेमोरी रहने वाली है ऑन माई यूट्यूब चैनल, ठीक है। सो आप आई होप उसको एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ और मैं डेली ऑफ कोर्स आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड ऑफ कोर्स अभी तो बहुत सारे ओकेशंस आने वाले हैं, दिवाली का भी सीज़न चल रहा है, ठीक है। 7 नवंबर हो गई, 9 तारीख को कुछ स्पेशल है, यू माइट बी रिमेम्बरिंग दैट, ठीक है। मेरा बर्थडे है 9 नवंबर को, ठीक है। सो हो सकता है उसका कुछ प्लानिंग के कुछ पार्टी वार्टी होते हैं, ठीक है। और 12 तारीख को दिवाली है ही, ठीक है। और शादी मेरी कब है उसकी डेट मैं जल्दी ही रिवील कर दूँगी, है नवंबर में ही, ठीक है। थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया है, चलो ठीक है, कितना ही और वो करना है, ठीक है। तो बस ये चीज़ है। तो फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे कल अगले ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय, ठीक है, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड एंड कीप ऑन सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, बाय बाय।